नमस्कार, डीपीके न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरवी सिंह और आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नज़र हेडलाइंस की ओर। सौम्या गुर्जर की बर्खास्तगी रद्द, राजेंद्र राठौड़ बोले देर हो सकती है, अंधेर कभी नहीं। सूरतगढ़ 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर समीक्षा बैठक, जिला कलेक्टर अरविंद जाखड़, उपखंड अधिकारी सहित कर्मचारी मौजूद रहे। दौसा जिला मुख्यालय पर होगा फेस ऑफ दौसा का आयोजन को लेकर बच्चों में भारी उत्साह। और खबरें विस्तार से। सौम्या गुर्जर की बर्खास्तगी रद्द के मामले में हाईकोर्ट के फैसले पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की प्रतिक्रिया आई है। न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हुए बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि न्यायालय में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर कभी नहीं। राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि चुने हुए जनप्रतिनिधि को कांग्रेस ने अपदस्थ किया और नौकरशाही का बेजा इस्तेमाल किया। कांग्रेस को चपत लगी है, लोकतंत्र जीता है। सूरतगढ़ से खबर है, जहां 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर संभागीय आयुक्त डॉक्टर नीरज के पवन बीएलओ कार्य, मतदान केंद्रों, ईआरओ कार्यालय का निरीक्षण करने सूरतगढ़ पहुंचे। उपखंड कार्यालय में अधिकारियों के चुनावी संबंधी समीक्षा बैठक की। चुनाव संबंधी समीक्षा बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर अरविंद जाखड़, उपखंड अधिकारी संदीप, तहसीलदार राम कुमार राजिया सर, नायब तहसीलदार राम नरेश मीणा सहित कर्मचारी मौजूद रहे। 1 घंटे के निरीक्षण के बाद डॉक्टर नीरज के पवन गंगानगर के लिए रवाना हुए। सूरतगढ़ से खबर है, बैठक में एसडीएम संदीप काकड़, नगरपालिका ईओ विजय प्रताप सिंह व सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों को कहा कि आम जन की समस्याओं का समाधान हो, समस्याओं को लेकर अधिकारी सतर्क रहे। कोई भी अधिकारी के पास समस्या लेकर आया हो तो उसका तुरंत समाधान करें और समस्याओं को लेकर अधिकारी और कर्मचारी लापरवाही ना बरतें। सूरतगढ़ से खबर है, जहां पहुंचे रेलवे डीआरएम राजेश श्रीवास्तव ने किया औचक निरीक्षण। वार्ड में मिली खामियों को लेकर फटकार लगाई। वांशिक लाइन के लिए किया भौतिक परीक्षण। औचक निरीक्षण के बाद बीकानेर के लिए रवाना हुए सूरतगढ़ रेल संघर्ष समिति के डीआरएम जिला अध्यक्ष ललित शर्मा ने साफा और माला पहनाकर स्वागत किया। रेल संघर्ष समिति ने रेलवे प्लेटफॉर्म और यात्रियों की सुविधाओं को लेकर डीआरएम से अवगत करवाया। खबर मध्य प्रदेश के श्योपुर से है, जहां 2 दिन पहले एक 14 साल के किशोर पर मगरमच्छ ने हमला कर दिया था, जिसे ढूंढने के लिए 2 दिन तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। तब बुधवार को नदी किनारे उसका केवल एक ही पैर मिला। रघुनाथपुरा थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मामला रघुनाथपुर थाना इलाके का है। रिझौटा गांव के पास चंबल नदी का है। यहां के दिलीप केवट का बेटा ओम प्रकाश केवट, उम्र 14 साल, पिछले सोमवार को रोज की तरह नहाने के लिए नदी से कुछ ही दूर बने अपने घर से चंबल नदी पर पहुंचा था। ओम प्रकाश नहा रहा था। इसी दौरान एक मगरमच्छ आया और उसने बालक को अपने जबड़े में भर लिया। फिर मगरमच्छ बालक को लेकर नदी के गहरे पानी में चला गया, जिसकी तलाश बालक के परिजनों के अलावा पुलिस और एसडीआरएफ टीमों द्वारा की गई। बुधवार की सुबह तक बालक का कोई अता पता नहीं लग सका। दोपहर करीब 12 से 1 बजे के बीच तलाश करने पर नदी के किनारे बालक के शरीर से अलग हुआ एक पैर, जिसमें सैंडल भी पहनी हुई, वो मिला है। टीम बालक के बाकी शरीर का पता लगाने की कोशिश कर रही है। इस बारे में रघुनाथपुरा थाना प्रभारी श्यामवीर सिंह तोमर का कहना है कि मगरमच्छ के हमले के 2 दिन बाद बालक का एक पैर सैंडल सर्चिंग के दौरान मिला है। बाकी के शरीर का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है।
खबर दौसा से है, जहां मुख्यालय पर शनिवार 19 नवंबर 2022 को शाम 6 से 10 बजे तक फर्स्ट टावर शॉपिंग मॉल दौसा के प्रांगण में दौसा की प्रतिभाओं को निखारने के लिए एक फेस ऑफ दौसा के नाम से एक भव्य फैशन शो का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 5, 10 और 15 वर्ष तक की 3 कैटेगरी में ऑडिशन लिए जा रहे हैं। इसमें दौसा जिले के सभी बच्चों को अपनी प्रतिभाएं दिखाने का मौका मिलेगा। इस तरह का आयोजन दौसा में पहली बार आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का फाइनल जयपुर के जाने माने फैशन मॉडल और उनकी टीम द्वारा जज किया जाएगा। फाइनल राउंड 3 चरणों में पूर्ण होगा, जिसमें बच्चों को अपने टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा। आयोजन को लेकर बच्चों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। आयोजक हेमंत भारद्वाज ने बताया कि ऐसे आयोजनों से लोगों का आकर्षण बढ़ता है और बच्चों को एक नई दिशा मिलती है। पत्रकार बंधुओं का और मीडिया बंधुओं का स्वागत है कि एक मेरे शॉर्ट नोटिस पर छोटे से फ़ोन पर आप लोग बता रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की रूपरेखा इस तरह है कि हम दौसा में 5 साल, 10 साल और 15 साल के बच्चों की 3 कैटेगरी में फैशन शो आयोजित कर रहे हैं। उसका उद्देश्य ये रहा कि मैं जयपुर में बड़े बड़े फैशन शोज़ में कार्यक्रम में जाता हूँ और मैं चूँकि दौसा से जुड़ा हुआ हूँ तो मैं देखता हूँ कि यहाँ कोई प्लेटफॉर्म बच्चों को नहीं मिलता है, जबकि यहाँ पर बहुत प्रतिभाएँ मौजूद हैं। तो मैंने सोचा कि एक ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया जाए कि यहाँ के बच्चों को प्लेटफॉर्म मिले, वो आगे जाएँ। तो ऐसी प्रतिभाओं को निखारने के लिए हमने एक फैशन शो आयोजित किया है। 19 तारीख को हम लोग फैशन शो आयोजित कर रहे हैं। उसका टाइम 5 से 10 का हमने रखा है। तो उसमें हमारा फर्स्ट आवर्स का स्थान रहेगा। तो उसमें प्रयास हमारा है कि यहाँ के बच्चे प्लेटफॉर्म पर आएँ, उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस आए और आगे जाएँ और प्रयास करेंगे। यहाँ से जो बच्चे आगे निकलेंगे उनको आगे भी मैं प्रमोट करूँगा, जहाँ तक हम उनको प्रमोट कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल उनका बढ़ जाएगा तो आगे से बच्चे, क्योंकि दौसा में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, बहुत प्रतिभाएँ, और दौसा नहीं प्रतिभाएँ सभी जगह होती हैं। सवाल सिर्फ निखारने का होता है, तो उसको निखारने में हमारा एक छोटा सा प्रयास है। किस रूप में आगे बढ़ाएंगे, क्या करेंगे उनके लिए आगे, क्या हम उनके लिए जैसे फैशन शो पे बच्चे आएंगे, हम ऑडिशन कर रहे हैं, तो उन्हें बेस्ट जो बच्चे होंगे उनको फाइनल राउंड में प्रमोट करेंगे। और जब वो बच्चे अच्छे शोज़ करेंगे तो हम जो जयपुर में बड़े शोज़ जहाँ पर होते हैं वहाँ पर उनको बच्चों को प्रमोट करने के लिए या ऑडिशंस भी होते हैं या फंक्शंस होते हैं, तो मैं उनको आगे लेके जाऊँगा, प्रयास करूँगा आगे तक वो चीज़ आए। ऑडिशन 5 तारीख को, 6 तारीख को एक राउंड हो चुका है, दूसरा राउंड 11-12 को हो रहा है, बिल्लू मेकअप स्टूडियो पे हो रहा है। और गाता रहे मेरा दिल जो हमारा ग्रुप है उसके सहयोग से सारा कार्यक्रम हो रहा है। ये सारा का सारा कार्यक्रम हमारा एक टीम है पूरी, गाता रहे मेरा दिल, उनका सबका साथ है। सकारात्मक सहयोग के साथ हम लोग सोच रहे हैं कि अच्छा कार्यक्रम किया जाए। ये गाता रहे मेरा दिल बहुत अच्छा दौसा का ब्रांडेड ग्रुप है सिंगिंग का और अवॉर्डेड भी है, तो सम्मानित ग्रुप है। तो इसके साथ हम लोग इस कार्यक्रम कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि इस कार्यक्रम को बहुत आगे ले जाएं और आगे भी हम बड़े बड़े कार्यक्रम करने की इच्छा रखते हैं। खबर बिजनौर से, चांदपुर से है, जहां सालों से बन रहे आश्रय गृह को नगरपालिका चांदपुर को सौंप दिया गया है, जिसका आज विविध शुभारंभ किया गया। शुभारंभ के अवसर पर क्षेत्र के गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। कई सालों से तैयार हो रहा था आश्रय गृह। महिलाओं, दिव्यांगों और पुरुष के रहने की अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। फुटपाथ पर सोने वाले लोगों को राहत मिलेगी, वे रात्रि के में आश्रय गृह में आराम से सो सकेंगे। दरअसल सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सर्दी के दौरान सड़क पर रात गुजारने वालों लोगों के लिए नई सौगात दी है। चांदपुर के धनोरा मार्ग स्थित बनाए गए आश्रय गृह से गरीब लोगों को काफी राहत पहुंचेगी। प्रदेश सरकार की नीति है कि हर एक गरीब को आसरा मिले। इसी को लेकर सालों से तैयार हो रहे आश्रय गृह को तैयार कर संबंधित विभाग द्वारा नगर पालिका चांदपुर को सौंप दिया गया है। खबर आबू रोड से है, जहां राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सांतपुर में 66वीं जिला स्तरीय तीरंदाजी खेलकूद प्रतियोगिता 17वां और 19 आयु वर्ग के छात्र छात्राओं का उद्घाटन शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि और जिला कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष हीरा भाई अग्रवाल और अध्यक्ष सांतुपुर ग्राम पंचायत की सरपंच मेती केली देवी ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। प्रतियोगिता सचिव और प्रधानाचार्य वरुण गौतम ने तीरंदाजी प्रतियोगिता के महत्व और प्रतियोगिता का आदिवासी अंचल का सांस्कृतिक महत्व बताते हुए इसे महाभारत और रामायण काल से जोड़कर विस्तृत व्याख्यान दिया। इससे पूर्व प्रतियोगिता के निर्णायक ईश्वर सिंह राव ने प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्र छात्राओं को विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत कर अनुशासन में खेल भावना से खेलने का आग्रह किया तथा निर्णायकों के द्वारा दिए गए निर्णय को अंतिम निर्णय मानने की सलाह दी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए DPK न्यूज़।
नमस्कार।